हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? राजी बाजी? आई विश कि ठीक हों। अच्छा जी, आज जो है न्यू ईयर बेसिस पे रीडिंग है। एक तो 2024 की रीडिंग मैंने बना दी है कि उसकी प्रेडिक्शन क्या है, आप देख लीजिएगा, मौजूद है चैनल पे। दूसरा ये है कि ये जनवरी 2024 की रीडिंग है कि जनवरी 2024 में आपकी लाइफ में न जनरल और लव लाइफ बेसिस पे क्या हो रहा है। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस रख देंगे। नंबर 1 है N to Z के साथ नंबर 1 ऑप्शन, एंड नंबर 2 है A to M के साथ नंबर 2 ऑप्शन। यहाँ पे स्टोन्स भी रखे देते हैं। ब्रेथ स्टोन है नंबर 1 ऑप्शन, और ये ब्लू स्टोन है नंबर 2 ऑप्शन। सो आपने अपने नेम इनिशियल के हिसाब से चूज़ भी कर सकते हैं, नंबर 1 नंबर 2 करके चूज़ कर सकते हैं, या फिर रेड ग्रीन स्टोन कुछ भी करके चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो आपके सामने पाइल बना रही हूँ। अच्छा, डिस्क्रिप्शन ये सामने स्क्रीन पे आपको मेरे यूट्यूब चैनल का नेम लिखा मिल रहा होगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत डीपली रीडिंग्स मिलती हैं। सो होपफुली कि आप सब्सक्राइब शेयर और फॉलो ज़रूर करेंगे गाइस। ये उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो लोग टिकटॉक से देख रहे हैं। और अगर आप मेरे साथ पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप से कांटेक्ट कीजिएगा, बट प्लीज़ फ्री रीडिंग की बात मत कीजिएगा। मुझे बहुत तंग करते हैं लोग कि भाई फ्री रीडिंग दो, फ्री रीडिंग दो। जब मैं नहीं देती हूँ तो फिर गालियाँ भी निकालते हैं, बदतमीज़ी भी करते हैं। देखिए जी, मैं पर्सनल फ्री सर्विस नहीं ऑफ़र करती। आपने फ्री रीडिंग्स लेनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल्स को ज्वाइन करें, उन सब के लिंक्स आपको मिल जाएंगे, सामने स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। So let's see. Number 1 option in general, January 2024. चले, अब आप एक चूज कर लीजिए जो भी आपको बेस्ट लगे जनवरी 2024 के हिसाब से। ठीक है। सो लेट्स सी, मैंने भी एक चूज कर लिया है। नंबर 1 N to Z के साथ नंबर 1 ऑप्शन, या ये रेड स्टोन जिन लोगों ने पिक किया था। लेट्स सी आपकी रीडिंग देखते हैं। इन जनरल ये जो मंथ है आपका, द डेविल इज देयर। सो इट सीम्स कि आप लोग बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर सोचते रहोगे, नेगेटिव अटैचमेंट्स बहुत ज़्यादा है, ऑब्सेशंस बहुत ज़्यादा हैं, गुस्सा आता रहेगा या रोना धोना ज़्यादा होता रहेगा, ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी किसी ख़ास मकसद ख़ास चीज़ को लेकर। ऐसे एक बॉन्डिंग है ना नेगेटिव किस्म की, यानी कि तोड़ना भी चाहे, आपको एहसास होगा कि आप गलत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आपको उससे निकलना चाहिए तो आप निकल नहीं पाओगे। तो अटैचमेंट है किसी के साथ आपकी बनी हुई। सो 7 ऑफ कप्स इज़ लाइक कि आप लोग अगर रिलेशन में हो, मैरिज में हो, तो बहुत रोमांटिक पीरियड एंजॉय करोगे, हनीमून पीरियड सा, रोमांटिक सी एपिसोड्स में ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रहने वाले हो। और अगर आप लोग मैरिड या रिलेशन में नहीं हो तो किसी को क्रश करते हो तो उसके लिए डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते रहोगे, उसको सोचते बहुत ज़्यादा रहोगे, उसकी ख्वाहिशात बहुत रहेंगी। आप में से बहुत से लोग वीक होकर कोई ऐसी गलती कर सकते हैं जो कि मुनासिब नहीं होती है लव बेसिस पे। तो मतलब जज्बाती तौर पे रोमांटिक किसी पपी टाइप ऑफ। और उसके अलावा जिन लोगों की कोई चॉइस नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो डिफरेंट डिफरेंट ख्यालात आते रहेंगे, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तो चॉइस मेकिंग इशू रहेगा। आगे देखते हैं जी, आप लोगों के करियर में जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनको इंटरव्यू कॉल्स आना या जॉब मिल जाना, इस तरह की चीज़ हो सकती है। जो जॉब कर रहे हैं उनकी लाइफ में मज़ीद प्रोजेक्ट्स का आना या क्लैरिटी आना मुमकिन है कि हो। सो ब्लेसिंग इज़ लाइक कि सच्चाई सामने आ रही है, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सकती है, किसी किस्म की न्यूज़ आप सुन सकते हो, ये भी चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। एंड आपके लिए एडवाइस ले लेते हैं जनवरी 2024 के बेसिस पे। एडवाइस फॉर ग्रुप नंबर 1, एडवाइस है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो चीज़ों को एक्सप्लोर करें, ट्रैवल करना है ज़रूर करें, आपके लिए अच्छा है।
एक्टिव रहें, फ़न फ्लर्ट और मस्तियाँ करते रहें, घूमें फिरें, अच्छी ड्रेसिंग करें, अच्छा सा परफ्यूम लगाएं, अपने आप को अपडेट रखें, और किसी भी चीज़ पे फिक्स होने की अभी ज़रूरत नहीं है, बस अभी एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। मुझे आप में से बहुत से लोग रिलेशन में नज़र आते हैं और रिलेशन में बहके हुए नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पर द डेवल है, 7 ऑफ कप्स है और नाइट ऑफ कप वॉन्ड्स भी आया है। सो इट सीम्स लाइक कि आपको जो है फ़न फ्लर्ट करने का मौका ज़रूर मिल रहा है, चाहे आप रिलेशन में हैं, नहीं हैं, सिंगल हैं, कैसी भी सिचुएशन हो। सो ये आप लोग की रीडिंग है, होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब और शेयर और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 2 A2M के साथ नंबर 2 ऑप्शन जिन लोगों ने पिक किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। हम देखेंगे कि आपकी जनवरी 2024 की प्रेडिक्शन क्या है। सो यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स। इन अ जनरल सेंस आप क्लियर नहीं हो, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आपकी सिचुएशंस में हो रहा है। इन अ जनरल सेंस में ना कभी मूड अच्छा होना, कभी ना अच्छा होना, कभी किसी बात की कन्फ्यूजन होना, कभी ना होना, कभी कोई डिसीजन अच्छे से ले लेना, कभी कुछ ना कर पाना। तो इनडिसाइसिवनेस है, डिसीजन अच्छे से नहीं ले पा रहे हो, इसकी वजह से रुके रहोगे, और बेहतर यही है कि रुके रहो जब तक कि आप क्लियर नहीं हो जाते अपने मामलात में। ठीक है, तो कन्फ्यूजन है, उल्टे सीधे ख्वाब भी देख रहे हो, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन है, या उल्टी सीधी सोचें आती रहेंगी। तो यहाँ पे ऐसी ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन आपके यहाँ इन अ जनरल सेंस हो रही है। सो द टावर इज़ लाइक लव लाइफ में जो लोग मैरिड हैं, रिलेशन में हैं, उनका यहाँ पे ऐसे है कि पैशंस तो रहेंगे, पैशंस एक्सप्लोर तो कर रहे हो आप लोग, मगर लड़ाई झगड़ा किसी बात का हो सकता है, या किसी बात पे आपको शौक गुजरेगा, कोई ऐसी बात सुनने को मिल सकती है जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, एंड सेकेंडली ये जो लोग मैरिड नहीं हैं, रिलेशन में नहीं हैं, मतलब वीक रिलेशन में थे, या बहुत अरसे से कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन में थे, तो ये जो मंथ है इसमें ब्रेकअप का होना, ये शौक गुजरना और फैरी वर्ड से बाहर आना और हकीकत पसंदी का सामना करना, हकीकत का सामना करना रियलिस्टिक होकर। तो ये चीज़ है कि एक्सपेक्टेशंस आपकी लव लाइफ में उस तरह से पूरी नहीं हो पा रही हैं जैसे आपने सोचा था। ठीक है, और आपको अपनी लव लाइफ में नए प्लान्स वर्क करने पड़ेंगे। सो लेट्स सी नेक्स्ट, 5 ऑफ वॉन्ड्स है। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स इज इंडिकेटिंग कि आप लोगों के करियर में आपके जो कोलीग्स वगैरह हैं या आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो बड़े जेलस हैं और आपको सख्त मुकाबला दे रहे हैं। बट अच्छी बात यह है कि आप अपनी पोजीशन होल्ड किए हुए हो, छोड़ने को तैयार नहीं हो। लोग जितना मर्जी चैलेंज क्रिएट करें, हु केयर्स, आपको कब परवाह है। आप अपने काम से काम रखोगे, अगर कोई तंग करेगा तो उसको खूब अच्छे से शटअप कॉल भी दे दोगे, मतलब अच्छे से डांट डपट भी दोगे। तो जो लोग जॉब करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, अभी नहीं बन पाया है, तो उनके लिए अभी स्ट्रगल जारी है, स्ट्रगल करते रहना पड़ेगा, ट्राई अगेन। कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है और हालात की वजह से भी थोड़ी बहुत स्ट्रगल है, तो मेहनत करने से ही आप गेन करोगे। थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे, मगर मेहनत करने से आप अपना गेन करोगे, अपनी पोजीशन बना पाओगे और लोगों को ये बता पाओगे कि यू आर समथिंग, आपको हल्का नहीं लिया जा सकता। तो इस तरह की आपकी सिचुएशन यहाँ पर नज़र आती है। एंड ब्लेसिंग्स में आपके यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ अच्छी खबरें भी आएंगी, ट्रैवल अच्छे कर सकोगे और फ्यूचर प्लानिंग्स अच्छे से वर्क कर पाएगा। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अच्छी रहेगी, कुछ पहले से काम कर रखे हैं उनके अच्छे नतायज सामने आएंगे, इस तरह की सिचुएशन है। पुरसुकून रह पाओगे, इस सारी हमदम सिचुएशन के बावजूद आप काफ़ी पुरसुकून रह पाओगे। सो लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए चैलेंज क्या आ रहा है, आपके चैलेंज कह रही हूँ, आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है जनवरी 2024 के बेसिस पे। ग्रुप नंबर 2, द हेरोफेंट। सो ये एनर्जी इंडिकेट करती है कि आपको कमिटेड रहना चाहिए, एक तो पढ़ने पढ़ाने की तरफ, इबादत करने की तरफ रुझान रहना चाहिए, अपना ट्रेडिशनल रवायती अंदाज मत छोड़ें, अपनी रूट्स के साथ बने रहें, नए एक्सपेरिमेंट्स मत करें, जो भी आपके रवायती अंदाज थे उसी को जारी रखें, और अपने जो है किसी से गाइडलाइन और काउंसलिंग कर सकते हैं आप लोग, ये भी चीज़ ठीक है, मगर मेहनत और लगन से आपके मामला हल होंगे। अपनी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें, फिर आगे जो है ना वर्क करें। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी बात है, इस पर ध्यान रखिएगा।
تاکہ آپ اپنی پوزیشن کو کلیئر رکھ سکیں اور اپنے پرسپیکٹو کو بھی. سو یہ آپ کی ریڈنگ ہے، ہوپفلی آپ کو ریزونیٹ کرے. وش یو آل دا ویری بیسٹ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبسکرائب اینڈ شیئر، فالو. ٹیک کیئر، بائے.